अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, पिछली वीडियो तक हमने जूलॉजी के सारे बुक के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था। अब हम बॉटनी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास बॉटनी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है और पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 22, दैट इज क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। अच्छा जी, इस पे पहला एमसीक्यूज क्या कहता है? सटन एंड थियोडर ऑब्जर्व दिस बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ये बिल्कुल आपको इस चैप्टर के पहले ही पेज में मिल जाएगा। साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है? विच इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है? तो पहला कह रहा है गैमेट्स डू नॉट मेक इक्वल हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन। तो पहला ही हमें जो है ना गलत स्टेटमेंट मिल गया, यानी ये हमारा आंसर है कि गैमेट जो है हमेशा, देखो गैमेट इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं ना। मदर से 23 क्रोमोसोम्स, फादर से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, तभी जाके आपका 46 क्रोमोसोम्स बॉडी में मौजूद होते हैं। तो दैट मीन गैमेट की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है। न्यूली फॉर्म क्रोमोसोम हैज टू क्रोमैटिड्स। जो नया क्रोमोसोम बनता है, नया क्रोमोसोम जब सेल ने डिवाइड होना होता है उस वक्त बनता है, और जब क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स बनाते हैं तो उसमें दो क्रोमैटिड्स होते हैं। सही है। द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर एंड टू लूप ऑफ डुप्लेक्स डीएनए इज। अच्छा, ये बहुत सिंपल है कि भाई 8 हिस्टोन का जो ऑक्टम, यानी हिस्टोन का जो ऑक्टामर है, यानी 8 हिस्टोन से मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है और डीएनए के डुप्लेक्स से सराउंड होके जो आपका हिस्टोन प्रोटीन को सराउंड करता है डीएनए, वो आपका क्या बनाता है? वो आपका न्यूक्लियोसोम बनाता है। सही है। स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, ये याद रखना बेटा, स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? अमाइनो एसिड की चेन। सही है। अमाइनो एसिड की चेन, आपको पता है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अमाइनो एसिड भी आगे पीछे होता है तो पूरा पॉलीपेप्टाइड यानी पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है। तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? डीएनए जिम्मेदार होता है। तो एक किसी भी प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड में आपके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी? ये बिल्कुल उसी तरह से होती है जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। यानी डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, डीएनए उसी हिसाब से प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को अरेंज करता है। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग होती है जिससे अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, उसको हम जीन कहते हैं। सही है। तो भाई द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, अब ऑब्वियसली एक डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो एक स्मॉल पार्ट है जिससे अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। अकॉर्डिंग टू रेप्लिकेशन मॉडल, द पेरेंटल डुप्लेक्स हेलिक्स रिमेन इंटैक्ट एंड कंजर्व्ड इज कॉल्ड। अच्छा, आपको पता है डीएनए की रेप्लिकेशन के 3 मॉडल है: डिस्पर्सिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल एंड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो इस सवाल में ही इसका जवाब भी मौजूद है कि भाई अगर रेप्लिकेशन में जो पेरेंटल डुप्लेक्स है वो इंटैक्ट रहे, कंजर्व रहे, तो ये कौन सा मॉडल कहलाएगा? ये ऑब्वियसली कंजर्वेटिव मॉडल कहलाएगा। सही है। आगे क्या कहता है? अ प्रोटीन विच प्रिवेंट द रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अब भाई जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन पार्ट है, यानी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही प्रूवन है। तो भाई जब ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा बाइंड नहीं होते। इन दोनों को रोकता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज एसएसबी। इसका सही आंसर है। द डीएनए स्टैंड विच कंटिन्यूसली रेप्लिकेट इन अ डायरेक्शन 5 to 3 इज कॉल्ड। अच्छा देखो, यहाँ पे कह रहा है रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में ही होती है, बट ये कह रहा है कंटिन्यूसली रेप्लिकेट, यानी कंटिन्यू होता है। तो कंटिन्यू है तो वो लीडिंग स्टैंड कहलाता है, और अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूएशन होती तो वो लैगिंग स्टैंड कहलाता। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोसेस where information present on gene is used to produce a functional product by living organism is called। अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल एमसीक्यूज है कि भाई कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन जो जीन में होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या? फंक्शनल। अब ये फंक्शनल प्रोडक्ट क्या है? ये फंक्शनल प्रोडक्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फंक्शनल प्रोडक्ट बात हो रही है पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड की, ऑब्वियसली पॉलीपेप्टाइड से आपका एंजाइम बनता है, प्रोटीन बनता है, फिर एंजाइम बनता है। तो फंक्शनल प्रोडक्ट कब बनता है? कौन से प्रोसेस में? आपको पता है डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से आपका एमआरएनए बनता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।
अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जो डायरेक्टली बॉडी यूज कर सके। एमआरएनए से फिर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सही है। अच्छा, तो भाई ये पॉलीपेप्टाइड होता है जो बॉडी डायरेक्ट यूज करती है, तो इसका ये सही ऑप्शन होगा ट्रांसलेशन। सेट ऑफ रूल यूज टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन द डीएनए फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अक्सर लोग कहेंगे कि भाई जीन है इसका आंसर, लेकिन देखो किताब की लाइन क्या है, ये किताब को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आप देखो व्हाट इट सेज कि भाई सेट ऑफ रूल जो है, जो ऊपर स्टेटमेंट था क्वेश्चन में कि भाई जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल यूज टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन डीएनए फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस। सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है जेनेटिक कोड। थैंक यू।